सीख रहे थे? हम लोग ये सीख रहे थे प्रीवियस क्लास में कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। हमने पहले ये समझा है, मैंने आपको सारा बता दिया था कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, पता है ना आपको? तो मुख्तसर सा बताएंगे एक एक, थोड़ा थोड़ा हदिया तक थोड़ा थोड़ा बता दें, थोड़ा सा आप बताएं गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। जैसे आपने जो समझ में आया ना सिर्फ वो बताएं, गूगल सर्च कंसोल की क्या समझ में आई? वेबसाइट को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है और हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में लेकर आते हैं, उसके लिए अप्रूव कराना पड़ता है। आप बताओ थोड़ा सा, आप तो हाँ लाइव एनालिसिस करने के लिए, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल क्रॉल करे, उसकी इंडेक्सिंग करे, उसके एनालिसिस करे, हमें बताए कि भाई हमारी वेबसाइट कैसी चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है, तो ये सब कुछ करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है गूगल सर्च कंसोल में। लेकिन हमें अपनी वेबसाइट को लाइव भी तो करना है पहले। तो आज पहला लेक्चर का पहला हिस्सा ये है कि वेबसाइट को लाइव कैसे करना है, ठीक है? अब ये रिकॉर्डिंग मैं चला रहा हूँ और बोलूँगा मैं खुद, ठीक है? आवाज़ मैंने इसकी म्यूट की हुई है। ये देखिए मैंने क्या किया, ये खोलिए अपना वही अकाउंट जो कल खोल रहे थे और बार बार हम वापस आ जाते थे वहाँ से ना, ठीक है? ये मेरा खुल गया, समझ लो होस्टिंग अकाउंट खुल गया। यहाँ पर सर्विसेज लिखा हुआ है और डोमेन्स भी लिखा हुआ है। होस्टिंग में जाना है हमें। अब हम करने क्या जा रहे हैं, पहले ये समझ लें हम क्या करने जा रहे हैं। हम जो वेबसाइट आप सपोज करते हैं जी, हमने वेबसाइट बना लिया, अब हमने अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है और मैं आपको सिखाने लगाऊंगा अपने वेबसाइट को सब डोमेन में कैसे अपलोड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेक्चर में हम सब डोमेन बनाना भी सीख रहे हैं। सब डोमेन बनाना सीखेंगे, फिर अपलोड करना सीखेंगे। देखें जरा, सर्विसेज में जा रहा हूँ, आगे सर्विसेज में, सर्विसेज के बाद आपने एक्टिव के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? वो एक्टिव का बटन जो नजर आ रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पर सी पैनल लिखा हुआ आ रहा है आपको नजर, अभी ऊपर आएगा वापस। जी आया नजर, सी पैनल लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे। यहां से भी आप सी पैनल में जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद और मेन चीजें जो सी पैनल की होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सब डोमेन। पहले मरहले में हम क्या करने जा रहे हैं, सब डोमेन बनाने जा रहे हैं, ठीक है? अब देखें ये ऐसी चीज है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ तो कोई एक दिन का सेशन रखेंगे ऐसा कि जिसमें मैं और आप लैब में बैठ लेंगे और ये सब डोमेन मैं आपके सामने रख दूंगा। तो ये आप मेरे इस अकाउंट पे आप मेरे सामने बैठ के कर लें प्रैक्टिस, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस घर में नहीं कर सकते ना आप इसकी, क्योंकि इसके लिए तो आपके पास होस्टिंग का होना जरूरी है, ठीक है? तो ये वजह अगर आपने प्रैक्टिस करनी होगी तो अगली क्लास को न्यू कर लेंगे, मैं लैपटॉप आपके पास रखूंगा और दो का ग्रुप इकट्ठा बनाकर देख लें, ठीक है? चलो जी, अब हमने कहाँ पे क्लिक करने हैं, सब डोमेन पे। अच्छा एक चीज समझ लें, पहले जो था ना, थोड़ा अर्सा पहले, 3-4 महीने पहले जब तक मैं पढ़ाने लगा हुआ था, तो सब डोमेन की ऑप्शन होती थी, हम उस पर क्लिक करते थे और सिंपली वहाँ से सब डोमेन बन जाते थे। इवन आप मेरे लेक्चर देखेंगे ना पिछले 6 महीने, खासतौर पर नेपटेक वाला लेक्चर देखोगे, नेपटेक की जो प्ले लिस्ट है, तो उसमें जो होगा वो सब डोमेन से ही मैं सब डोमेन बना रहा हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा होस्टिंग में चेंज आया हुआ। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई उनका कुछ इशू है, मे बी वो कोई चीज़ें चेंज कर रहे हो या कोई बग हो, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही कहते हैं आप सब डोमेन पे क्लिक करो, लेकिन जब हम सब डोमेन पे क्लिक करते हैं तो देखें क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। यानी हम उस जगह पे नहीं गए जहां से सब डोमेन बन रही है, बल्कि वो हमें वापस टूल्स में ले आया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, दोबारा से सब डोमेन्स पे जाना है। यहां आने के बाद दोबारा से कहां जाना है, डोमेन्स पे जाना है। यहां पर देखिएगा डोमेन्स लिखा होगा, लिखा हुआ डोमेन्स। अब मैं कंप्यूटर से मेरा फासला हो गया, ये डोमेन लिखा हुआ आ गया नजर, यहां पे आपने क्लिक करना है। अब वो क्या कह रहा है, कहता है भाई आपने सब डोमेन बनानी है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने डोमेन पे आना है और यहां पर आकर अपनी सब डोमेन का नाम लिख दो। देखिएगा जरा, ये बेसिकली इसमें भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो मैंने आवाज पास की हुई है ना। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा ना जब तो खत्म हो जाएगा। लिखा है मैंने demo.4starin.com। क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं ये वाली एक सब डोमेन बनाने जा रहा हूँ। यानी आपने यहाँ पर आके क्या लिख देना है, अपनी मेरी सब डोमेन का क्या नाम है, डेमो है, और मेन डोमेन का क्या नाम है, 4starin। तो मैंने बनाने के लिए क्या लिख दिया, मैंने लिखा demo.4starin.com। लिखने के बाद ये क्रिएट का बटन बना हुआ नजर आ रहा है आपको राइट साइड पे ब्लू कलर में।
आपने उस पर क्लिक करना है, देखिएगा जरा। लेकिन अभी भी वो डोमेन नहीं बनेगी, ठीक है। ये वाला स्टेप देखना, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी, यहां पर आकर रुक जाते हैं। अब क्या कह रहा है, अब आए हैं बेसिकली हम उस जगह पर जहां पे सब डोमेन क्रिएट होनी है। अब उस जगह पर आए हैं हम घूम फिर के, ठीक है। पहले ऐसे नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कहता है डोमेन, फिर हम यहां पर वही काम करने लगे हैं। देखिएगा दोबारा मैं वही काम करूंगा। जी, लिखा मैंने डेमो, मैंने वहां सब कुछ वही लिख रहा हूं दोबारा से। चलो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है जी, कहता है आपकी जो वेबसाइट अपलोड होती है उसका सिस्टम फोल्डर कौन सा होता है, पब्लिक HTML। यही बताया था ना मैंने आपको कि सी पैनल में कौन सा सिस्टम फोल्डर है जिसमें वेबसाइट जाती है, पब्लिक HTML। अब अगर आप उसमें वेबसाइट रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी इंडेक्स की फाइल वहां पड़ी है। तो अब जब जैसे ही मैं लिखूंगा ना demo.xyz.com, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मेरी वेबसाइट चल पड़ेगी। क्यों चलेगी, इसलिए कि उसने कहा था कि भाई जो कुछ रखना है कहां पे रखो, पब्लिक HTML के अंदर, तो हम वहीं पे रख रहे हैं। तो हमें ये कह रहा है, कहता है भाई इसके अंदर जाकर मैं आपका फोल्डर बना रहा हूं। अच्छा, हम बना क्या रहे हैं, सब डोमेन। अब मैंने दूसरी टर्म इस्तेमाल की है फोल्डर। इन दोनों में क्या फर्क है, मतलब है सब डोमेन लेकिन डाटा तो फोल्डर में तो सेव होगा ना। तो अब जैसे ही सब डोमेन क्रिएट करोगे तो बेसिकली क्या होता है, उस सब डोमेन का एक फोल्डर बन जाता है। आप जैसे ही सब डोमेन बनाते हो उस सब डोमेन का एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। और वो क्या कह रहा है, मुझे क्या कह रहा है, कहां पे बना रहा हूं मैं, पब्लिक HTML के अंदर बन रहा है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना ही है कि कहां बन रहा है। ओके, आगे क्या करेंगे हम, सबमिट और सबमिट एंड क्रिएट एन अदर, दो बटन बने हुए हैं ना। इनका मतलब ये है कि अगर आपको एक से ज्यादा सब डोमेन्स बनानी है तो दूसरे बटन पे क्लिक कर दें, और अगर आपने सिर्फ एक बनानी है तो सिर्फ सबमिट पे क्लिक कर दें। हमने एक ही बनानी थी, लेकिन हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया और लिस्ट में हमारी सब डोमेन नजर आ रही है। आ गई है, कहां है, अभी सिर्फ सब डोमेन क्रिएट हुई है, अभी इसमें वेबसाइट कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ सब डोमेन क्रिएट हुई है और साथ में पब्लिक HTML के अंदर फोल्डर बन गया, एक सब डोमेन बन गई, यानी मेरी वेबसाइट क्रिएट हो गई demo.4starin.com। अभी उसमें कुछ नहीं है। अब हम अगले स्टेप पे देखते हैं क्या करना है। अब मैं वापस सी पैनल पे जा रहा हूं। इसके बाद आपने क्या करना है, सी पैनल पे जाना है। सी पैनल पे जाने का तरीका देखिएगा मैं क्या यूज करता हूं। ये सी पैनल का बटन बना हुआ ऊपर, इसी पे क्लिक कर रहा हूं। ये मेन्यू है, समझे, ये मेन्यू का बटन है। वापस आ गए, यहां से आपने जाना है फाइल मैनेजर में आ रहा है फाइल मैनेजर, यहां पे क्लिक करें। यहां से आपने जाना है पब्लिक HTML में, वहीं जाना चाहिए ना। देखिए इधर पब्लिक HTML नजर आ रहा है, इसे खोलेंगे हम। खुल गया पब्लिक HTML। आपकी देखिए वेबसाइट आ गई है, आपकी सब डोमेन आ गई, demo.4starin क्रिएट हो गया ना। लेकिन इसमें कुछ नहीं है अभी। अब हमें क्या करना है, इसमें अपनी वेबसाइट को लेके आना है, ऐसे ही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेबसाइट ला रहा हूं, देखें जरा कैसे लाते हैं। देखिए कुछ नहीं है ना, खाली है ना, मैंने इसे खोला। तो अब आपने अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, देखना है अपलोड कहाँ लिखा हुआ है, ये जहां मैं माउस लेकर आया हूं, नजर आ रहा है अपलोड लिखा हुआ। अब आपने इस अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, देखिएगा ये माउस इसका चलता हुआ वहां तक जाएगा। आ गया। अब क्या करना है हमने, अब अपनी वेबसाइट को यहां लेकर आना है। अब आपकी वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह आएगी जैसे मैंने आपको घर भेजी है। कैसे भेजी है, घर जिप करके भेजी है। यहां पर भी हमने जिप करके लेके आनी है। देखो भाई इतना सारी वेबसाइट है, एक एक फाइल उठाना शुरू करेंगे, कैसे आएगी। पहले कुछ फाइलें मेन पे पड़ी हैं, फिर कुछ सब फोल्डर्स में पड़ी हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली वेबसाइट बनाई, तैयार हो गई, उसकी जिप की, और जिप करने के बाद यहाँ आ गए, सिलेक्ट फाइल पे गए। देखें ये पब्लिक HTML को मैं उठा रहा हूँ, ये सबसे बॉटम पे जो पड़ी हुई है। देखिए डाउनलोड अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अपलोड और डाउनलोड का मतलब तो समझ है ना, ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, इसको मैं आगे ले जाता हूँ क्योंकि अपलोड प्रोसेस में ही है अभी। नहीं आगे ले जाते हैं, वहां यहाँ जी, यहाँ देखें जरा, ग्रीन कलर में आ गई। इसके दो तीन कलर्स होंगे, एक ग्रीन कलर, एक ब्लू कलर, एक रेड कलर। ग्रीन कलर का क्या मतलब होगा, प्रॉपर अपलोड हो गई। ब्लू कलर का मतलब क्या है, अभी अपलोड नहीं लगी हुई है।
अब हो सकता है कि ब्लू कलर पे जाके रुकी रहे, वो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपके पास स्पेस ना हो। और रेड कलर का मतलब क्या है कि आपकी फाइलें इन्फेक्टेड है, तो वो उसको अपलोड नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी अपलोड कंप्लीट हो गई। अब आपने कहाँ पे क्लिक करना है जी? जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगी फिर आपने क्लिक करना है कहाँ पे? गो बैक। बेसिकली मुझे कहाँ जाना है? वापस जहाँ पर ये अपलोड हुई है, फोल्डर में जाकर देखता हूँ भाई ये फाइल कहाँ पे आई है, तो अब आपने गो बैक पे जाना है। चेक कीजिए, नजर आ गया पब्लिक HTML। सेम वही तरीका जो आपने घर में किया था, राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट, यही किया था। सिंपल यहां पर भी यही कर रहे हैं। देखिए राइट क्लिक और अब एक और चीज याद रखें, घर में करने के लिए मैंने कहा था कि भाई आपके पास एक्सट्रैक्टर होना चाहिए, ऐसे ही है ना? आप जिनके पास नहीं था उन्होंने 7zip किया, WinRAR किया, WinZip किया, कोई सा भी सॉफ्टवेयर किया। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक एक्सट्रैक्ट, यानी यहां पर हमें एक्सट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर हम cPanel यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर अपना बिल्ट इन सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो वो खुद ही एक्सट्रैक्ट आ जाएगा यहां पे। ठीक है, सिंपल। वो कह रहा है भाई इस जगह पर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, लोकेशन बता रहा है, लो हो गया एक्सट्रैक्ट, बस इतना सही था काम। लेकिन अभी यहां दिख नहीं रहा, आपको नहीं दिख रहा, मैं कह यहां पर आपको नहीं दिखेगा, तो आपने ये रिफ्रेश का बटन बना हुआ ऊपर, वंस इस पेज को रिफ्रेश कर देना, फिर देखते हैं क्या होता है। दिख गया? क्या दिखा है बराबर? क्या नजर आया है? पब्लिक HTML का फोल्डर आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब एक और चीज लॉजिक समझें पहले। आपकी वेबसाइट जो चलती है, मैंने जो उसकी आपको स्टोरी सुनाई थी कैसे चलती है, मैंने कहा था कि भाई हम लिखते हैं www.xyz.com, तो एक इंडेक्स फाइल खुद ही खुल पड़ती है, हालांकि मैं लिखता भी नहीं उसके आगे index.html, ऐसे ही है ना? इसलिए कि cPanel ये कहता है कि भाई जो कुछ भी आप पब्लिक HTML में लाओगे, अगर उसके अंदर कोई इंडेक्स फाइल होगी तो मैं उसको खुद ही चला दूंगा। लेकिन अब अगर हम इस वक्त सीन देखें, इस वक्त सीन क्या है? इस वक्त सीन ये है कि हमारी वेबसाइट कहां पर है? पब्लिक HTML फाइन, उसके अंदर क्या बनाऊंगा मैं? उसके अंदर क्या आ रहा है? demo.4star in। आ जाओ भैया, आगे इतनी देर से हो, इजाजत लेने में टाइम लगाओगे। लेकिन उसके अंदर एक और फोल्डर बन गया, बना ना उसके अंदर एक और फोल्डर, कौन सा? यानी ये दो पब्लिक HTML हो गए ना। यहां से तो वेबसाइट नहीं चलेगी, क्योंकि हमने जब वेबसाइट चलानी है अपनी सब डोमेन से, हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे demo.4starin.com बस। तो यहाँ तो इंडेक्स ही नहीं है, नहीं है ना? यहाँ इंडेक्स की फाइल को और बाकी फाइलों को यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ है? क्योंकि जब भी हम जिप और अनजिप करते हैं तो आपको भी पता है कि वो एक लेवल आगे खोलता है उसको। इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए? इसके अंदर पड़ी हुई फाइलों को यहाँ लेकर आना, ऐसे ही है ना? इसके अंदर पड़ी हुई फाइलों को किधर लेकर आना है? डेमो के अंदर लेकर आना है। आप देखिएगा ये मैं कैसे करता हूँ। देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे क्या होता है? मैं इसे खोल रहा हूँ, पब्लिक नहीं आता ना, जब आप अनजिप करते हो तो वो अपने फोल्डर में लेकर जाता है ना उसको। जब हम उसे अनजिप करते हैं तो एक फोल्डर एक्स्ट्रा लेकर जाता है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? पब्लिक HTML को खोलना है, हाँ जी, स्क्रीन पे देखें, खुल गया। अब मैंने क्या करना है अगले स्टेप में? इन सबको सिलेक्ट करना है। देखिएगा मेरा माउस कहां पे जाके रुकता है, कहां पे रुका है? यानी इस बटन को आपने क्लिक करना है तो देखना है क्या होता है। क्या हुआ? सब कुछ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगला स्क्रीन देखिए कहां पे जाके रुकता है, मूव, यहां पर आकर कहां रुका है? अब आप देखें, कहता है भाई ये सब कुछ कहां पड़ा हुआ है? पब्लिक HTML के फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या करना है? इसको एक स्टेप पीछे लेकर जाना है। तो जो पब्लिक HTML लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, मैंने सिर्फ इसको मिटा देना बस, और कुछ नहीं करना। देखिए मैं मिटा रहा हूं इसको, मिट गया। बेसिकली क्या वो कह रहा था कि इस जगह पे ला रहे हैं आप, उसने जगह पूछी थी ना मुझसे, मैंने कहा नहीं इस जगह पे नहीं, इससे पीछे, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। और फिर मैं क्या करूंगा आगे देख, जी अगले
अगले स्टेप में देखें क्या हो रहा है। मूव, सब कुछ गया यहां से अप वन लेवल, देखिए सारी वेबसाइट आगे पीछे। इसका मतलब क्या हुआ, अब इतना कुछ करने के बाद मेरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। किस यूआरएल में, किस यूआरएल में, demo.4star.in में। देखें जरा, अब इसका कोई काम नहीं है, मैं वेबसाइट चेक कर रहा हूं। अगले मरले में मैंने क्या किया, जाके वेबसाइट का नाम लिख दिया। देखिए जरा क्या होता है। जी देखें वेबसाइट आ गई है, एक प्रोसेस हो गया। यानी इतना कुछ करने के बाद हमने क्या सीख लिया, वेबसाइट को सब डोमेन में लाइव करना, ये हमने सीखा। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा, क्योंकि भाई जब मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल से प्रूव कराना तो मेरी वेबसाइट होगी तो प्रूव होगी ना। वेबसाइट लाइव हो चुकी हुई है, यानी अब क्या करना है हमें आगे, अब हमें गूगल से इसे प्रूव कराना था, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं सर्च कंसोल खोलूंगा। मैं सर्च कंसोल खोलता हूं किसी नए अकाउंट से, ये पुराना अकाउंट है, इसको मैं बंद कर दूंगा ना, यहां पे देखिएगा अभी। जी ये देखें, मैं एक नया जीमेल खोल रहा हूं यहां से अपना, इसलिए खोल रहा हूं कि जैसे आपको दिखना है वैसे नजर आए। ये मैंने एक नया जीमेल खोला और यहां आकर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखें स्क्रीन पे। ये स्क्रीन पे देखेंगे तो समझ में आएगा, नीचे देखेंगे कुछ समझ नहीं आना। जी लिख दिया मैंने गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट। अच्छा अब आप स्क्रीन पर आ जाए और ये दो नई स्क्रीन आपके सामने आ गई है। एक पे लिखा हुआ है डोमेन लेवल और एक पे लिखा हुआ है यूआरएल लेवल। बेसिकली ये दो तरह से हम सर्च कंसोल, अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल पे सबमिट करते हैं। दो मेथड हैं। पहले वाला जो मेथड है उस पे लिखा हुआ है डोमेन लेवल और उस पे देखें 3 लाइनों में ऑप्शंस दिए उसने। पहले पे लिखा है ऑल यूआरएल्स अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई आप अगर तो डोमेन को एक ही दफा सर्च कंसोल से प्रूव करा लोगे तो उसके बाद उसमें जितनी भी डोमेन्स बनाओगे, सब डोमेन्स बनाओगे, वो ऑटोमेटिकली खुद ही अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये मेथड बजाहिर तो। हाँ अच्छा, दूसरे में क्या कहता है, कहता है ऑल यूआरएल्स अक्रॉस एचटीटीपी। अच्छा उसके बाद रिक्वेस्ट डीएनएस वेरिफिकेशन। अभी जो डीएनएस को अप्रूव करना होता है ना, ये किसने करना होता है, डीएनएस को अप्रूव करती हैं होस्टिंग कंपनीज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला अप्रूवल मेथड हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए मुझे बार बार कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और कंपनी से कांटेक्ट करने का क्या मतलब होता है, मुझे ईमेल भेजते हैं, हम ये करना चाहते हैं, उसमें टाइम भी बहुत लगेगा। और जब कंपनी इस लेवल पर कर रही होगी तो जब तक वो होगी नहीं आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। डाउन होने का क्या मतलब होता है, चलेगी नहीं जब तक वो काम नहीं होगा। इसलिए हम इस मेथड को नहीं समझते, अच्छा बेहतर नहीं समझते, क्योंकि इसमें हम डिस्टर्ब होते हैं और कंट्रोल हमारे पास नहीं है। जबकि जो दूसरा मेथड है उसमें टोटल कंट्रोल हमारे पास है। उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूआरएल, यानी वो कहता है भाई ये वाला मेथड यूआरएल वाला है। यहाँ पर आपने आकर अपनी वेबसाइट का नाम बताना है सिर्फ। देखिएगा जरा मैं क्या कर रहा हूँ। वेबसाइट का क्या नाम था, demo.4starin.com। सो मैंने यहाँ पर आकर लिख देना है वेबसाइट हमारी लाइव है। अब हम आकर ये काम कर रहे हैं। अगर हमारी वेबसाइट लाइव नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हम सर्च कंसोल में सिर्फ लाइव वेबसाइट को अप्रूव करा सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ वही एड्रेस वेबसाइट का। जी आ गया, पेस्ट कर दिया मैंने। देखें क्या कह रहा है, शुरू कर दिया इसने वेरिफिकेशन करनी। अब वो कहता है अब मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं। कहता है अगर आपने अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराना है, दो मेथड हैं। जैसे हम कहते हैं ना बैंक वाले अप्रूवल के लिए दो मेथड देते हैं कि भाई मोबाइल से अप्रूव हो जाता है, फिर आपके घर में एक पोस्टल कार्ड भी आएगा, ऐसे ही है ना। ये भी कह रहा है, कहता है एक मेथड ये है कि मैं आपको एक फाइल देता हूँ, एक फाइल मैं आपको खुद दे रहा हूँ, मेरी फाइल है ये, इसको जाकर आपने उस जगह पर अपलोड कर देना जहाँ पर आपकी वेबसाइट है। एक तरीका ये कहता है आप जैसे ही इसको वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, जैसे मैंने अभी दूसरी वेबसाइट अपलोड की है वैसे ही करना है इसको। ये क्योंकि एक फाइल है तो मुझे इसे जिप करने की जरूरत तो नहीं ना, ये तो ऑलरेडी एक फाइल है जिसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। आपको वन फाइल जब भी करनी हो या दो फाइलें करनी हो या चार फाइलें करनी हो फिर तो वैसे ही कर लिया करेंगे। इसका नाम पढ़ लें क्या, इसके नाम के आगे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी 4 कॉपियां डाउनलोड कर लूँ
अभी क्या होगा, किसी को पता है? हर आने वाली कॉपी का नाम चेंज होगा कि नहीं होगा? डाउनलोड का बटन, कभी नेट से कुछ डाउनलोड करते हैं, एक ही चीज़ को जब 2 दफ़ा डाउनलोड करो तो उसके आगे 0 1 2 3 लिखा आ जाता है ना। तो अगर तो मैं इसकी कॉपी को सेव करके वहाँ लगाऊंगा तो एरर आएगा, इसलिए कि वो तो फाइल ही नहीं है। इस फाइल का नाम यही होना चाहिए जो आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि एक फाइल होनी चाहिए, कॉपी वाली फाइल नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं आपने इसे डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके अपलोड कर देना है, और उसके बाद जैसे ही आप उसे अपलोड कर लें उसके बाद यहाँ से आकर आपने क्या करना है, वेरीफाई का बटन प्रेस करना है। मैं चेक करूँगा कि मैंने जो फाइल आपको दी थी क्या वो आपकी वेबसाइट में मौजूद है। अगर तो हुई होगी तो आप सर्च कंसोल में आ जाएंगे। सिंपल एक तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका जी ये वाला, उसके नीचे स्क्रॉल करके मैं नीचे आया हूं तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTML टैग। कहता है एक तरीका ये है कि आप इस टैग को करें कॉपी। कैसे कॉपी करना है देखते हैं। कहता है इस टैग को आप कॉपी कर लें। देखिएगा अभी दिखाएगा कैसे कॉपी करना है। कैसे करना है देखें, कॉपी का बटन आ रहा है, टैग भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, साथ कॉपी का बटन भी बना हुआ है। सिंपली कॉपी का बटन प्रेस करें, कॉपी हो गया। उसके बाद कहता है कि आप अपनी इंडेक्स फाइल में जाएं। आपकी इंडेक्स फाइल है ना जो मेन फाइल है, उसके हेड में जाएं। हेड में जाके हम क्या करते होते थे, टाइटल भी लिखते थे, फेविकॉन भी लिखते थे, मेटा वगैरह ये सब कुछ करते हैं। कहता है इसको जाकर वहां पर पेस्ट करते हैं, बस सिंपल। और उसके बाद इंडेक्स की फाइल को सेव कर लें। ये दूसरा मेथड। पहला मेथड वो वाला था, दूसरा मेथड समझ आ गई बात की। लेकिन 2 मेथड हैं, आपने कौन सा करना है, कोई एक। मतलब आपको दोनों मेथड करने की जरूरत तो नहीं ना, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो वाला कर लें। लेकिन दोनों में आप देख रहे हो अलग-अलग वेरीफाई आ रहा है। लेकिन सो ये बात याद रखनी है कि अगर आप फाइल डाउनलोड करोगे तो उसका वेरीफाई यूज करें, अगर आप कोड पेस्ट करेंगे तो उसको ये ना हो कि आप फाइल डाउनलोड करें और वेरीफाई का बटन नीचे से कर लें तो वो नीचे वाले मेथड को वेरीफाई करना एरर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं प्रोसेस। देखें क्या है, ये तो मैंने समझा दिया है ना, अब प्रोसेस होने लगा। क्या करना है, हमने डाउनलोड करना है। ये मैंने रिकॉर्डिंग घर से इसलिए की थी कि इशू ना आए कोई, हाँ, क्योंकि ये बार बार इंटरनेट का इशू आना था ना तो हमने कर ही नहीं पाना था, इसलिए मैंने ये वीडियो घर से रिकॉर्ड कर दी थी। और ये वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड भी कर दी हुई है। ये भी क्लास खत्म होने के बाद मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा इसका। जी सी पैनल में आए, सेम वही काम करने लगा हूं मैं दोबारा से ना। क्या करने लगा हूं, अपलोड। लेकिन इस दफा मैंने कौन सी फाइल करनी है, जो गूगल ने मुझे दी है। अपलोड का बटन प्रेस करें, सेम वही काम करेंगे लेकिन फाइल एक है इस दफा। और ये वाली फाइल सेव कहाँ हुई है, डाउनलोड के फोल्डर में आई हुई है। ये आगे डाउनलोड्स में ये वाली फाइल है। मैं इसको चूज करता हूं, इसे ओपन करते हैं। इसके नाम की सारी मैंने आपको बता दी ना, साइंस क्या है, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप बार बार कर रहे हो तो पहले वाली फाइल को पहले डिलीट कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर ये फाइल पहले मौजूद होगी मैं दोबारा डाउनलोड करूंगा तो उसको नए नाम से सेव करेगा। हो गई सिंपल। ग्रीन कलर भी आ गया, इसका मतलब है कि कोई इशू नहीं है। अब मैंने क्या करना है, वेरीफाई का बटन प्रेस करना है बस। लो जी, वेरिफिकेशन होगी, इतनी सी बात थी। ग्रीन कलर आ गया, वेरीफाई हो गया। गो टू प्रॉपर्टी। अब आपने कहां पे क्लिक करना है, गो टू प्रॉपर्टी। देखिएगा यहां पे भी नजर आएगी, अब आपको आ रही है ऊपर demo.4 इन आ गया। चलो ये आपको आने के फौरन बाद एनालिसिस नहीं दिखाएगी, आपको पता है ना एसईओ ने रिजल्ट कैसे करना है, गूगल ने एनालिसिस करने हैं ना भाई। गूगल ने हमें बताना है आपकी वेबसाइट में मसला तो नहीं है, तो जब तक उसको क्राउल नहीं करेगा कोई, क्राउलर उस पर आएगा नहीं, पता ही नहीं लग सकता। लो जी ये तो होगी, ये काम किया हमने। अब हम देखते हैं ये सारा काम जो किया है इसको अंडू कैसे करना है। क्या किया आपने, वेबसाइट अपलोड की है, मैं कहता हूँ इसे रिमूव कैसे करना है। डोमेन बनाई है, कहते हैं डोमेन कैसे रिमूव करनी है। और उसके बाद आ गया, रिमूव कर दिया मैंने फोल्डर। वही जैसे मैंने पहले ऐड किया था वही सारा प्रोसेस कर रहा हूँ, देखते रहें जरा। पब्लिक HTML में ये है डेमो, इस पर भी राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर रहा हूँ।
ये क्यों कर रहा हूँ, अगर आपको इसकी जरूरत पड़े, ये कोई शर्त नहीं है कि हर दफा ऐसे करना है हमें, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, मतलब लाइव कर दी तो लाइव ही रहेगी, ये तो नहीं, ये तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको रिमूव करनी हो तो कैसे रिमूव करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहाँ आ रहे हैं अब हम, डोमेन में आएंगे, तो डोमेन में देखेंगे ये डोमेन बनी होगी, अगर आप लोग इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना चाहें तो अगली क्लास में, ठीक है, हम ये मैं 2-2 का ग्रुप बना के ना आपसे करवा दूंगा कि आप ये स्टेप सारे कंप्लीट कर लो मेरे लैपटॉप के ऊपर। ये लीजिए, इधर से आपने मैनेज में जाना है, और मैनेज के अंदर जाके सारी आ रही है लिस्ट में, देखें डोमेन्स भी आ रही हैं और सब डोमेन्स भी शो हो रही हैं। मैनेज में जाएंगे, बिल्कुल एंड पे लिखा होगा डिलीट, लिखा हुआ रिमूव डोमेन, और ये सब डोमेन रिमूव हो रही है, रिमूव, चलो अच्छा, एक बटन बना हुआ साथ HTTPS का, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई इसको HTTPS में लगा दो, यानी इस पर SSL तो हमने परचेज की हुई है पहले से ही, तो इस पर SSL भी अप्लाई कर दो, तो इस बटन को भी हमने ऑन कर दिया। अगर हम इसको ऑफ रहने देंगे तो SSL आपके पास बेशक होगी तो भी वो HTTPS पे नहीं आएगा। SSL का मतलब क्या होता है, HTTPS, SSL नहीं है तो इसका मतलब है HTTP, HTTP नॉन सिक्योर, HTTPS सिक्योर, ठीक है। ये होगी बात खत्म सारी।